एसी फंडामेंटल बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग सुनते जाएंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ इनका मतलब क्या है, कैसे यहाँ पर ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एसी फंडामेंटल में हम लोग एक साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की बात करते हैं। ये अपने पास साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इस तरीके से, ठीक, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस बी एन और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? माइनस बी एन। ध्यान से समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, है ना। ये अपने पास क्या होता है? ये अपने पास जीरो होता है ना। इसको ये हम पूरा टाइम क्या बोल देते? इसको टाइम को बोल देते टी, या ये पाई होता है, ये आपका क्या होता है? 2 पाई होता है ना। पाई होता है और ये 2 पाई होता है और अपना जो ग्राफिकल अरेंजमेंट है वो साइनोसॉइडल होता है। तो ये टी हो गया, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिख दिया हमने। अब एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि एम्पलीट्यूड हम कभी भी लिखते हैं, हमने क्या बोला? अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमेशा, एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। एम्पलीट्यूड या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या फिर करंट के फॉर्म में होगा। क्या बोला मैंने? या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या फिर करंट के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों ने bm प्लस bm से लेके माइनस bm लिख दिया, यानी कि एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसी भी साइनोसॉइडल स्ट्रक्चर में, किसी भी साइनोसॉइडल स्ट्रक्चर में अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में लें या करंट के फॉर्म में लें, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि v इक्वल टू होता है हमारे पास vm साइन ओमेगा टी। v इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी। ये v इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी जो हमने लिखा है, इसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। आप लोग ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब भी हम लोग इस तरीके की साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देते हैं, ये आपकी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ये सप्लाई में होती है हमेशा, एसी सप्लाई कहलाती है ना। ये हम लोग ये सप्लाई वगैरह देते हैं, तो ये एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या है? बीच में क्या है? जीरो। ये बीच में जीरो है, ये आपका प्लस बी एम है, ये माइनस बी एम है। इसके बीच में जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, इस पीक टू पीक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, ये कितनी हो जाती है आपकी? 2Vm। कितनी हो जाती है? 2Vm। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीक टू पीक। क्या बोलते हैं? पीक टू पीक। तो पीक टू पीक कितना होता है? माइनस bm से लेके प्लस bm तक। पीक टू पीक कितना होता है? माइनस bm से लेके प्लस bm तक। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई आपके पास कोई इक्वेशन है, अच्छा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। और अगर करंट के फॉर्म में लिखी होती इक्वेशन तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी लिखी रहती तो मैक्सिमम करंट मिलता। यहाँ पर ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी जो है ये कोई एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? टोटल टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है? टोटल टाइम पीरियड। ये टोटल टाइम पीरियड कहलाता है ना। और आपको पता है कि v क्या है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये पूरी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी, ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज इसमें पता होना चाहिए कि सर बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। आइडियली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज की होती है, क्योंकि इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी एसी सप्लाई लेते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द एसी सप्लाई आइडियली 50 इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज फॉर इंडिया एसी सप्लाई। एसी सप्लाई इंडिया में एसी सप्लाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई इंटू 50, और यहाँ पर अपन को मिल जाता है 2 इंटू 3.14 इंटू 50। तो इसके अनुसार हमें वैल्यू कितनी मिल जाती है? हमें मिल जाती है 100 हो जाएगा 628, यानी कि रेडियन पर सेकंड। या इसी को हम लोग लिख देते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? इसको हम लोग लिख देते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 628 हर्ट्ज, है ना। 628 हर्ट्ज, इसको हम 628 हर्ट्ज
या 6 to 8 हर्ट्ज भी कह देते हैं, है ना। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। सर V क्या है? V होता है आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज। क्या होता है? V इक्वल्स टू V तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है। तो क्या सर पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, पीक टू पीक, पीक टू पीक वोल्टेज, तो वोल्टेज ही मिलेगा आपको पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक चूंकि वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो Pp टू Pp, ये Pp इक्वल्स टू क्या होता है? 2 Vm। Pp इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास? 2 Vm, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, है ना। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना। और एम्पलीट्यूड किसके फॉर्म में होगा? या तो वोल्टेज के फॉर्म में होता है या करंट के फॉर्म में। तो हमने क्या इक्वेशन ली? हमने सिर्फ इक्वेशन ली वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना। ये आपका कहां तक होता है? 0 से लेके पाई तक, और फिर पाई से लेके आपका कहां तक होता है? ये 2 पाई तक, है ना। ये 2 पाई तक चला जाता है। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? ये नोट करते जाएं आप लोग, नोट करते जाएं। ठीक है, तो नोट हो गया होगा सबका। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर हम लोग एसी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो आपसे अगर कोई बोले कि बताइए कि ये जो एसी आपने बनाया है, जो एसी का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इस एसी के स्ट्रक्चर में ध्यान से समझेंगे एक एक चीज, बहुत बढ़िया। ये प्लस बी है, हमें इसे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। हम कैसे माने कि आपका ये 2 Vm ही आएगा, है ना। ये कैसे माने हम लोग कि यही रहने वाला है? कैसे माने? ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने लिख दिया। ये अपना क्या होता है? 0। ये क्या होता है? पाई। ये आपका पाई पॉइंट है। ये क्या होता है अपने पास? 2 पाई। ये टाइम टी के अनुसार ये पूरा चल रहा है। तो जब ये पूरा टाइम टी के अनुसार चल रहा है, ये 0 से पाई है, पाई से लेके 2 पाई है, और आपके पास एक मैक्सिमम वोल्टेज के फॉर्म में इसको हमें दे दिया गया है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहां पर एक बार अगर हम चेक करें, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे दोस्तों? इसे हम लोग बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज की क्या है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। तो हम लोग इसे चेक करेंगे ये इंस्टेंटेनियस कैसे है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यू रखने पर उसके अनुसार हमें प्राप्त आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखें 0 रखेंगे तो कितना आता, पाई रखेंगे तो कितना आएगा। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं, अगर इस पॉइंट पर बात करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पाई बाय 2 होगा। ठीक है सर, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये भी आपका पाई बाय, ये होगा 3 पाई बाय 2, है ना। ये 3 पाई बाय 2, और फिर कितना हो गया? ये 4 पाई बाय 2, यानी कि आपका हो गया 2 पाई, है ना। तो इस पाई बाय 2 पे कितना मिल रहा है आपको? पूरा Vm मिल रहा है। तो 0 पर 0 है, पाई बाय 2 पे Vm है, फिर पाई पे 0 हो गया, फिर 3 पाई बाय 2 पे माइनस Vm हो गया, 2 पाई पे अगेन 0 हो गया। तो ये हम चेक करके देखते हैं एक बार। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ओमेगा टी, है ना, तो पहली कंडीशन क्या है? ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 अगर हम रखें तो आपको मिलेगा V इक्वल्स टू Vm साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा कैसा हो गया? 0। दूसरा केस है कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 रख देते V इक्वल्स टू Vm साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है आपकी Vm इंटू साइन पाई बाय 2 मतलब 90, यानी कि 1। तो आ गया आपका Vm, यानी कि प्लस के Vm आपको प्राप्त हो गया, है ना। प्लस का Vm क्या होगा? आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो तीसरा केस अगर हम देखें यहाँ पे कि सर ओमेगा टी इक्वल्स टू, अगर हम लोग पाई रखें, कितना रखें? पाई। तो V इक्वल्स टू कितना आएगा? Vm साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे साइन पाई, साइन 180 0। कितनी होती है दोस्तों? 0। तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ये 0 वोल्ट आपको मिला। ये 0 वोल्ट था, ये 0। तो देखिए पाई रखने पर कितना आ गया? वापस 0। अब हम चौथा केस यहाँ पे लेते हैं कि ओमेगा टी इक्वल्स टू सर अगर हो जाए 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कितना होता है? V इक्वल्स टू Vm साइन 3 पाई बाय 2, यानी कि अपने पास हो गया Vm, इसे लिख सकते हैं साइन 270। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? आपको आना चाहिए, अगर किसी पाई को अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन यानी कि रेडियन को अपन को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो अपन कोण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 180 बाय पाई कर देते हैं, तो कितना हो जाता है दोस्तों? ये आपके पास आ जाता है 180। यानी कि हमने क्या किया? ये जो रेडियन वाला पार्ट था, रेडियन
ये जो रेडियन था ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल के फॉर्म में, है ना, एंगल के फॉर्म में हमने लिख दिया। या अगर एंगल को कन्वर्ट करना हो आपको, अगर मैंने बोला इसमें एंगल को कन्वर्ट करना हो, जैसे 180 डिग्री आपका लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को कितना मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा पाई। क्या मिल जाएगा, पाई। यानी कि इस हमने एंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये जो एंगल था इसको हमने रेडियन के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, रेडियन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 3 पाई बाय 2, यानी कि पाई का मतलब तो हो गया 180, 180 बाय 2 90, 90 दिया 270, तो आपका साइन 270, कितना, साइन 270। तो आपको कितना मिला सॉल्व करने पर, साइन 90 की तरह काम करेगा, यानी कि ये आपका हो गया वापस साइन 90। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूंगा आपके लिए, क्योंकि एक एक चीज मुझे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Vm साइन 180 प्लस 90 और 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है आपके पास माइनस साइन थीटा। कितना होता है दोस्तों, ये माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 की तरह काम करेगा साइन थीटा। साइन 90 कितना होता है 1, दैट मींस माइनस Vm, है ना। इसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। तो ये आ गया माइनस Vm, और ओमेगा टी बराबर जैसे ही आपने रखा है यहाँ पे 2 पाई, तो कितना हो गया, V इक्वल्स टू Vm साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 0, तो Vm इंटू 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 0 वोल्ट। तो आपने देखो चेक कर लिया कि 0 रखने पर 0 मिल रहा है, पाई बाय 2 रखने पर प्लस Vm मिल रहा है, पाई रखने पर फिर देखिए आप फिर 0 मिल रहा है, और फिर यहाँ पर ये रख दो आप 3 पाई बाय 2 तो माइनस Vm मिल रहा है, और 2 पाई रखने पर अगेन आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई रखने पर अगेन आपको 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये 5 केसेस जो हैं, इन 5 केसेस पे 5 पॉइंट्स पर हमने क्या एम्पलीट्यूड निकाल लिया, हमने 5 पॉइंट पर एम्पलीट्यूड निकाल लिया। तो हमें ये पूरा केस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नोटेड, सभी नोट करेंगे। है ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। चलिए, तो इसके बाद बात करेंगे, ध्यान से समझना। इस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ये मैंने बोला इस तरीके का ये अपना डायग्राम है ना। तो ये कितना है आपका प्लस Vm है, और नीचे वाला कितना है माइनस Vm है ना। ये आपका 0 होता है, ये हमारे पास पाई है, ये अपने पास 2 पाई है ना। ये इस तरीके से मिल रहा, और बीच में आपको पता है पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 होता है। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये अपने पास क्या है, एक एसी सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, एसी सिग्नल। तो एक यहाँ पे आपको जो वेव दी गई है, एक पॉजिटिव में दी, एक नेगेटिव में दी, यही एसी सिग्नल होता है हमारे पास, ठीक है सर, बिल्कुल एसी सिग्नल होता है। तो हम लोग कैसे इसमें आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, तो वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसीलिए हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। करंट के फॉर्म में आएगा तो करंट की बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसमें आरएमएस वैल्यू की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, वी आरएमएस इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, जिसका भी सॉल्व करना है, जैसे 0 से लेकर 2 पाई, तो यहाँ पे आएगा Vm साइन ओमेगा टी का, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा डी ओमेगा टी। हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू डिटरमाइनिंग द आरएमएस वोल्टेज। तो वी आरएमएस इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि 1/2 पाई ये ऐसा है। अच्छा, Bm स्क्वायर हो जाएगा, ये Bm स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 2 पाई का, 0 से लेके 2 पाई का, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है सर, ये ऐसे कर देंगे आप। और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अंडर रूट Bm का स्क्वायर अपॉन 2 पाई। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, 0 से लेकर 2 पाई। और हमें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए आपको, कि भैया एक cos 2 ओमेगा टी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता। तो हमें इससे क्या मिलेगा सर, इससे हमें मिलेगा
सर इससे हमें मिलेगा, ये कितना था, ये तो माइनस बी एम था, माइनस बी एम आप इधर पे लिख दोगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन अपने पास बनेगा तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ब्रैकेट में कितना आएगा, कॉस ब्रैकेट में कितना आएगा, डी ओमेगा टी, बाहर कितना आएगा, डी ओमेगा टी। तो ये आपका इस तरीके से आ गया, ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं किसी cos 2 ओमेगा टी का 0 से लेकर 2 पाई, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होती है, इसकी वैल्यू प्राप्त होती है आपको 0। ये हमें कितनी प्राप्त होती है, 0। तो अपने पास कितना आएगा, अंडर रूट बी एम का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ध्यान से समझेंगे, बी एम का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये कितना मिलेगा आपको, आपको मालूम है कि सर इसका इंटीग्रेशन आपने किया, अगर हम इंटीग्रेशन करें 0 से लेकर 2 पाई तो आपका अलग से बचेगा 1/2 डी ओमेगा टी, और फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, और यहां पर आएगा कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। 2 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया था, ये आपका हो गया था डी ओमेगा टी, है ना, ये करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर लें, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा आपका, वीएम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, वीएम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये कितना आएगा 1/2 डी ओमेगा टी, कितना रहेगा ओमेगा टी, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 2 पाई, लिमिट कितनी है भैया 0 से लेके 2 पाई। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो जैसे ही आप पुट करेंगे अंडर रूट ये कितना आएगा, वीएम स्क्वायर अपॉन कितना है 2 पाई इंटू यहाँ पे कितना 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई, और नीचे कितना है 2। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आएगा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा वीएम का स्क्वायर अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा अपने पास वीएम बाय रूट 2। तो वीएम बाय रूट 2 आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है, Vm बाय रूट 2 आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि एसी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू की जो वैल्यू आती है, यानी कि वी आरएमएस बराबर आता है Vm बाय रूट 2, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसे नोट करेंगे बहुत अच्छे से, ये हमने निकाल ली आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, जल्दी नोट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज हमारा ये निकल गया। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज हमारा निकल गया। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं, आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से एक साइनोसॉइडल वेव लेंगे, है ना, हम लोग एवरेज वैल्यू भी इसकी निकाल देते हैं। ये आपको प्लस बी एम है, ये माइनस बी एम हम लोग ले रहे हैं, ये 0 है, ये हमें मालूम है पाई है, और ये कितना है अपने पास 2 पाई, ठीक। इसका जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू निकालना, पीक टू पीक कैसे निकालते, आरएमएस कैसे निकालते, एवरेज किसी भी एसी सप्लाई में, ये किसी भी एसी सप्लाई की दोस्तों अपन लोग बात कर रहे हैं। तो अब से अब बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, है ना, एसी वोल्टेज सप्लाई। तो एसी वोल्टेज सप्लाई है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, और जो भी हमारे पास सप्लाई है, जैसे Vm sin ओमेगा टी हम लोग ले रहे हैं, और डी ओमेगा टी। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगी एवरेज वैल्यू। क्या मिलेगा मित्रों, इससे आपको मिलेगी एवरेज वैल्यू, इससे आपको एवरेज वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें एक लिमिट के साथ,
कि सर आपका 0 से लेकर 2 पाई है पूरा Vm sin ओमेगा t होता है, तो 0 से लेके अगर पाई लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे Vm sin ओमेगा t। और अगर इस लिमिट को तोड़ें कि भाई हम लिखें इसे पाई से लेके 2 पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं माइनस Vm sin ओमेगा t। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आप चेक करिए ना, आप चेक करें 0 से लेके पाई तक मैक्सिमम Vm मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिल रहा है Vm, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वोल्टेज का ये प्लस Vm का है, कहां से कहां तक, जब ओमेगा t की वैल्यू कैसी है, ओमेगा t की वैल्यू 0 से लेके कितनी है पाई, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू पाई से लेके ओमेगा t की वैल्यू कितनी है 2 पाई तक है, तो आपको कितना मिल रहा है माइनस Vm। ये कंडीशन है वोल्टेज की, है ना, ये कंडीशन है वोल्टेज की, किसमें, ये कंडीशन है वोल्टेज की एसी सप्लाई, एसी सप्लाई में, ये आपको पता होना चाहिए, एसी सप्लाई में कंडीशन है। ठीक, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में होता है आपका डी ओमेगा टी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये तो डी ओमेगा टी इसमें दिए ही, ठीक है, ये तो हमने लगा ही दिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग इसका। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, V एवरेज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करिए 1/2 पाई, आपको पता होना चाहिए Vm है, यहाँ पे Vm पूरे में से बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा Vm, बाहर आ गया Vm बाहर आ जाएगा, Vm बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 0 से लेके पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सर यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन पाई से लेके 2 पाई, यहाँ पे कितना साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा रहेगा। अच्छा ऐसा रहेगा, हाँ ऐसा रहेगा, Vm/2 पाई, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें साइन ओमेगा टी कितना होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, तो 0 से लेके पाई कर देंगे, 0 से लेके पाई, इधर पे क्या करेंगे आप, साइन का क्या माइनस कॉस ओमेगा टी, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके आप क्या कर देंगे 2 पाई कर देंगे। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, Vm/2 पाई, इसको आप सॉल्व करेंगे, cos पाई रखेंगे, है ना, और माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास cos पाई माइनस cos 0, cos पाई माइनस 0, और ये बाहर क्या लगा, ये आपके पास माइनस, बाहर क्या लगा माइनस, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को, यहाँ बाहर क्या लगा है आपके पास, बाहर लगा है दोस्तों माइनस। अच्छा सर यहाँ पे माइनस है, और माइनस माइनस अगर बाहर पहले लिख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल प्लस हो जाएगा, कितना आएगा cos 2 पाई माइनस cos 0, सर ऐसा आएगा, हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो यहां पर कितना आएगा Vm/2 पाई, Vm/2 पाई, ऐसा Vm/2 पाई, देखो ऐसा करेंगे Vm/2 पाई, ये Vm/2 पाई हो जाएगा, cos पाई कितना होता है -1, cos पाई कितना होता है -1, और cos 0 क्या है 1, तो -1, तो यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पर कितना हो गया -1 और ये -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 2 पाई यानी कि ये भी cos 0 की तरह कार्य कर रहा है, cos 0 की तरह कार्य कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, ये cos 0 की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, cos 0 की तरह, है ना, ये समझना है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये cos पाई ये पूरा घूम जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है यहाँ पे, cos 0 1 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम पुट कर दें cos 2 पाई भी 1 है, तो यहाँ पर तो आप देखेंगे सर ये तो 1 - 1 हो गया, ये तो लेकिन पाई थोड़ी था, ये कितना था, ये 0 थोड़ी था, ये पाई था, तो यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और ये cos पाई कितनी की वैल्यू होती है -1 की, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, इतना आ गया यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना निकल जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू Vm/2 पाई, और कितना आएगा -2, और माइनस कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हुआ 2, तो आपको मिला Vm/2 पाई इंटू 4, और अपने पास आ गया 2Vm/पाई, कितना आ गया 2Vm/पाई। तो यानी कि हमें इसमें सर एक चीज पता चल गई, क्या चीज पता चल गई, कि एक जब एसी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसी सप्लाई की, तो एसी सप्लाई में हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू आती है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आती है, Vrms बराबर Vm/√2
और सर आरएमएस वैल्यू के अलावा एवरेज वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू निकल के आती है 2Vm/π। ये आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमको बहुत अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए। अच्छा, कुछ परिभाषाएं जैसे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर तो किसी एसी सप्लाई में फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर को हम लोग एफएफ से डिनोट करते हैं, नोट करेंगे सभी लोग कॉपी में। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितना था Vm/√2, एवरेज वैल्यू की बात करें तो कितना था 2Vm/π, 2Vm/π। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपकी आएगी, ऊपर जाएगा तो आएगा π/√2, है ना, π/√2। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट करने पर ये होता है 3.14 और आपका होता है 32 इंटू इसे बोलते हैं हम लोग 1.414, है ना, 1.414। और इसे भी लिखने पर हम तो हमारा आता है 3.14 अपॉन 2.828। और इसको हम अगर कैलकुलेट करें, है ना, इसको अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास निकल के यहां पे आता है कितना 0.3535। आप 1 अपॉन कितना करना और 3.14 का आप गुणा कर दीजिए, तो लगभग आपको निकल के आएगा 1.21 के आसपास, है ना, 1.21 के आसपास यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है फॉर्म फैक्टर। सर पीक फैक्टर क्या होता है, काफी सुना सर हमने पीक फैक्टर, बिल्कुल पीक फैक्टर भी सुन लीजिए। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सर पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर की जब भी हम लोग बात करते हैं तो पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, इसे मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, जैसे Vm/√2 ये लगा देंगे तो कितना मिलेगा √2 और √2 की वैल्यू 1.414। तो पीक वैल्यू की जो पीक फैक्टर होता है किसी भी एसी फंडामेंटल में वो कितना होता है 1.414। आगे बात समझे 1.414। इसी प्रकार से सर ये बताइए कि इसमें आपका पीक फैक्टर, आपने फॉर्म फैक्टर बता दिया, पीक फैक्टर बता दिया, है ना, रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर बराबर हम शो आरपी से डिनोट करते हैं, रिपल फैक्टर बराबर होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप कंटेस्ट होना चाहिए। एक चीज और सुना, एक फॉर्मूला हमने क्रेस्ट फैक्टर। सर क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, क्रेस्ट फैक्टर, तो दोस्तों आपको ये भी फॉर्मूला कंटेस्ट होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं CF और क्रेस्ट फैक्टर बराबर होता है 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर इंटू पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इंटू पीक फैक्टर। तो अगर एक अरेंजमेंट बताए कि भैया 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर क्या होता, ये होता आरएमएस अपॉन एवरेज, और पीक फैक्टर क्या होता, ये होता आपके पास मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। तो सर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या क्रेस्ट फैक्टर बराबर कैसा, एवरेज अपॉन एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो अनुपात होगा वो आपका क्रेस्ट फैक्टर कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा, ये आपका क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है। ये फॉर्मूला अपन को कंटेस्ट होना चाहिए। तो अपन को पता है कि सर क्रेस्ट फैक्टर बराबर तो एवरेज वैल्यू क्या निकाली थी आपने, Vm 2Vm/π, और सर ये कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू Vm, तो इससे कटेगा, हाँ कटेगा, तो CF बराबर कितना होगा 2/π, बिल्कुल यस 2/π। तो एक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1/π, 2/π, 3/π, 4/π। ठीक है, 1/π, 2/π, 3/π, 4/π। तो आंसर क्या लगा देंगे 2/π। आंसर क्या था उसका 2/π। आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से, कॉपी में आप सभी लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, हैं, बढ़िया से नोट कर लेंगे।